अभी से कुछ महीनों पहले तक सब कुछ ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि चुनाव थे, क्योंकि चुनाव के नतीजे सामने आने थे, क्योंकि सरकार बनानी थी, इसलिए सब कुछ ठीक था। लेकिन होता है दोस्तों, जब गठबंधन धर्म का पालन ना किया जाए तो फिर वो सरकार बनाने तक का समय तो बहुत अच्छा बीतता है, मगर उसके बाद जो ऊंच नीच शुरू होती है वो खत्म नहीं होती। अगर आसपास जो है आपका तालमेल ना हो, आपके बीच में सामंजस्य ना हो, तो फिर यही स्थिति आती है। और इस वक्त मैं जिस स्थिति की बात कर रही हूं, जिस राज्य में ये स्थिति आन पड़ी है, वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पर इस समय महायुति की सरकार है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, उस महायुति की सरकार में दूसरे नंबर की पार्टी शिवसेना शिंदे है, तीसरे नंबर की पार्टी अजीत पवार की एनसीपी है। तीनों के गठबंधन, गठजोड़ से गठबंधन बना हुआ है, जिसको महायुति का नाम दिया गया है। लगातार महायुति को लेकर जो खटपट की खबरें हैं दोस्तों, वो आनी जारी है। और ऐसा नहीं है कि ये थम गई है, ये अब और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कभी देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई बयान सुनने को मिलता है, तो कभी अजीत पवार की तरफ से कोई बयान सुनने को मिलता है, तो कभी एकनाथ शिंदे भड़क उठते हैं। अब क्या हुआ है, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा कि उनके बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे से सांसद संजय राउत क्या कह गए, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि उनकी बात जो है वो सच हो सकती है। इस खबर में आपको मैं बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। संजय राउत बड़ा दावा कर गए, और ये जो दावा है इनका, ये अजीत पवार को लेकर किया गया दावा है। छगन भुजबल बीते दिनों नाराज चल रहे थे, अपनी पार्टी के नेताओं से भी चल रहे थे, और अपने गठबंधन के तमाम दलों से, उनके नेताओं से भी चल रहे थे। यानी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस से भी वो खफा थे, और अपनी पार्टी के ही मुखिया अजीत पवार से भी वो खफा थे। इतने खफा थे कि उन्होंने मन बना लिया था कि अब अपनी ही गठबंधन में कोई और पार्टी में ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर अचानक से जिन छगन भुजबल को महायुति में मंत्री नहीं बनाना था, उनको नाराजगी जताने के बाद, गुस्सा जाहिर करने के बाद, पार्टी से इस्तीफा देने के बाद, गठबंधन छोड़ने की चेतावनियों के बाद मंत्री पद मिल गया, जिसपे उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। अब छगन भुजबल को मंत्री बेशक बनाया गया, लेकिन क्योंकि वो बिलोंग करते हैं एनसीपी से, अजीत पवार को हक था इस बात का कि उनको ये पता चलता कि मंत्री जो है उनसे पूछकर बनाया गया है छगन भुजबल को। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, ये सवाल तब पूछ रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि संजय राउत ने दावा ही ऐसा कर दिया है। और संजय राउत का ये जो दावा है फिलहाल के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि छगन भुजबल को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन इसके बारे में कोई सलाह मशवरा अजीत पवार से नहीं हुआ है। यह अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। अगर इस बात में रत्ती भर सी भी सच्चाई है, तो आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जो खबर देखिए कहती है कि फिलहाल के लिए राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन बना चुके हैं, और अभी देवेंद्र फडणवीस से लेकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों तक सबके सब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन महायुति में बयानों का दौर जो है वो अलग ही जारी है दोस्तों। आपको इस समय संजय राउत का बयान दिखाते हैं, आपके स्क्रीन पर वो बयान है। देखिए, संजय राउत ने ये साफ तौर पर कहा है, ये उन्होंने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से पूछा नहीं गया है इस बारे में, उनको बिना बताए ये फैसला लिया गया है, और उनको जो है मंत्री बनाया गया है, उनको बिना बताए। मामला क्या था, मामला ये था कि विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा जब सत्ता में आई महायुति, तो सरकार के मंत्रिमंडल में पहले छगन भुजबल को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद भुजबल ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की पब्लिक डोमेन में। मुख्यमंत्री अजीत पवार, सांसद सुनील तटकरे, सांसद प्रफुल्ल पटेल, इन तमाम नेताओं की, अपने ही नेताओं की छगन भुजबल ने आलोचना की। उन्होंने पार्टी छोड़ने के भी संकेत दिए थे। बाद में क्या हुआ, छगन भुजबल को मंत्री पद देकर मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया गया। अब छगन भुजबल के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा किया है, और इस दावे में वो ये कहते हैं कि भुजबल को मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन इसके बारे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। संजय राउत के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में ऐसा हुआ है, और अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये आगे चलकर पूरे के पूरे गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है।
अजीत पवार को बिना पूछे उनकी ही पार्टी के नेता भुजबल को भाजपा ने मंत्री बना दिया, इसलिए अब अजीत पवार को नींद भी नहीं आती होगी, ये कहा है संजय राउत ने। संजय राउत ने आगे दावा यह भी किया कि जिस पार्टी के वो प्रमुख है उसी पार्टी के एक नेता को दिल्ली से आदेश आने पर मंत्री बनाया गया। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? कल को एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के बारे में भी दिल्ली से आदेश आएंगे, कुछ लोग उस दिशा में भी प्रयास करने लगेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष या सत्ता पक्ष पर ही निशाना साध रहा है। सुप्रिया सुले को लेकर भी संजय राउत का जो है बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि प्यास लगती है, लेकिन प्यास लगने की वजह से आप नाली का पानी तो नहीं पी लेंगे। ये तंज कसा है सुप्रिया सुले पर। उनको लेकर तंज क्यों कसा गया है? इसलिए कसा गया है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शरद पवार की पार्टी जो एनसीपी है, शरद पवार की जो एनसीपी है, शरद चंद्र पवार की एनसीपी, उससे कई नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। एक तरफ वो चर्चा शुरू थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस चर्चा को और जोर दे दिया देवेंद्र फडणवीस ने, वो भी ये कहकर कि शरद पवार उनके बहुत मनपसंद नेता हैं, उनकी कई चीजें उनको पसंद आती है कि वो इस उम्र में भी अपनी निरंतरता नहीं छोड़ते, अपने काम करने की शैली को नहीं भूलते और वो लगातार काम करते रहते हैं। ये भी कहा गया कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, ये फडणवीस ने कहा। सीएम फडणवीस की इस बात का असर कितना होगा अपने ही गठबंधन पर, यह सबसे ज्यादा सवाल का जो है विषय है। देखिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा था कि उन्हें शरद पवार की कई बातें पसंद है। साथ ही देखिए, ये भी कहा कि शरद पवार जीत या हार की परवाह किए बिना लगातार काम करते रहते हैं, उनके व्यक्तित्व की विशेषता को यह दर्शाता है। ये भी उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सुसंवाद नहीं है, जिससे एक बार फिर सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक घटनाक्रम पर चर्चा शुरू हो गई है। कुल मिलाकर ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि बीते दिनों आने वाले तमाम बयान और अब आने वाले तमाम टिप्पणियां या दावे इस बात को जोर देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है दोस्तों, अगर ये खटपट जारी रही तो उस चुनाव में साफ साफ असर जो है नजर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले ये खुद बयान दे चुके हैं देवेंद्र फडणवीस कि कोशिश की जा रही है कि तालमेल बिठाया जाए, लेकिन अगर बीएमसी चुनाव अकेले भी लड़ना पड़े तो अकेले लड़ा जाएगा। अब अगर अकेले लड़ा जाएगा तो वर्तमान में जो सरकार गठबंधन के साथ है, वो गठबंधन में दरार आएगी कि नहीं, इस बात को आप बाखूबी समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।